इमरान खान के साथ किसकी मुलाकात हुई, सारे मुल्क के रिपोर्टर्स हुए, चंद एंकर्स के हाथों ये रुमाल जेल का नाश्ता दिया गया। नाश्ता बहुत अच्छा दिया गया, खाना भी बहुत अच्छा दिया गया। पीर के रोज 12 बजे आप आ जाए और इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज एक बगैर दस्तखतों की एक दरखास्त दायर कर दी गई थी। नईम पजोठा साहब 12 बजे वहाँ जेल गए थे। पीटीआई इस केस को सियासी अंदाज में लड़ रही है और इसीलिए इमरान खान साहब को सजा भी हो गई। और पीटीआई जो है वो यही तासुब पीटीआई पुख्ता करने की भी कोशिश कर रही है कि उसे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान के साथ किसकी मुलाकात हुई। पीटीआई ने एहतजाज भी कर लिया और ऐसा लगता है कि कोई बहुत गैर मामूली बात हो गई है पीटीआई के लिए, लेकिन वो चाहती क्या है इस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा सारे मुल्क के रिपोर्टर्स हुए, चंद एंकर्स के हाथों ये रुमाल, और आज उनके लिए बहुत बड़े सदमे का दिन है। इस तफसील जो है इस मामले की, उस पर भी आज आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पीटीआई की जानिब से एक शोर बपा है। आज सुबह चूँकि पहला वर्किंग डे था, सैटरडे को सजा सुनाई गई। सैटरडे इवनिंग को इमरान खान को जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें जेल का नाश्ता दिया गया। नाश्ता बहुत अच्छा दिया गया, खाना भी बहुत अच्छा दिया गया। लेकिन पीटीआई के वकला नईम पजोठा और उनके साथी परसों रात से कोशिश कर रहे थे। वो परसों रात भी अटक जेल पहुँचे, लेकिन चूँकि उनके पास इजाज़तनामा नहीं था मुलाकात का, तो इसलिए जेलर ने उनको मुलाकात की इजाज़त ना दी। कल फिर वो पहुंच गए और ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद कोई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और कैदी से मिलने नहीं दिया जा रहा। और फिर जेलर की जानिब से उनको ये बताया गया कि भाई आप क्या तरीका इख्तियार करें। होम डिपार्टमेंट को उनका ये कहना था कि मुलाकात की इजाज़त के लिए दरख्वास्त लिख कर दें। फिर गुज़िश्ता रात नईम पजोठा ने ये तस्दीक की कि जेलर का उनको फ़ोन आया है और उन्होंने ये कहा है कि आज 12 बजे यानी पीर के रोज़ 12 बजे आप आ जाएँ और इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। मिस्टर पजोठा का ये कहना था कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से वकालतनामे पर साइन करवा लें, क्योंकि अपील दायर करनी है। अब नाज़रीन, अपील दायर करना एक आम सी बात है। हर मुकदमे में अपील दायर होती है, चाहे कैदी अंदर हो चाहे बाहर हो। उससे कैदी से मुलाकात का भी एक तरीक़ाकार सेट है, लेकिन पीटीआई इसको गैर मामूली हालात का दर्जा देना चाहती थी। कल ये तासुर फैलाया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है, फिर हाई कोर्ट नोटिस ले रही है। आज सुबह हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई, लेकिन बगैर दरख्वास्त के। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ एक बगैर दस्तखतों की एक दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। एक फ़ीस होती है 250 रुपये की, वो भी नहीं दरख्वास्त के साथ लगाई गई थी। रजिस्ट्रार ने उसे मुस्तरद कर दिया आज, और फिर उसके ऊपर फिर जो मुतालिका लोग थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, गैर आम से वकील है, चूँकि इसलिए उनका नाम लेना उतना फ़ायदेमंद नहीं। आज तो फिर उनका एहतजाज था कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है। बहरहाल फिर उन्होंने वो 250 रुपये लगा दिए, लेकिन कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या किसी भी लोकल कोर्ट में, या कोई भी दरख्वास्त, जब तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं होंगे वो एडमिसिबल नहीं होगी। अगर दस्तखत गलत होंगे तो भी वो एडमिसिबल नहीं होगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों मामला हुए, लेकिन इस दरम्यान में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा मारकतुलारा जो है वो फैसला आया। वो फैसला क्या आया तो किसी और केस में था, एक सिविल पिटीशन थी, उसमें रिव्यू का मामला था, लेकिन पीटीआई के मौजूदा मामला से जुड़ता है। क्योंकि पीटीआई बार बार रिव्यू में जाना चाहती है। वो जो हक़ दिफा ख़त्म किया गया था हाई कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं दिया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है कि जी इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हाई कोर्ट को रिमांड बैक किया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि क्यूरेटिव रिव्यू हो या अदरवाइज, आर्टिकल 184 किसी भी ज़ैली शिक के तहत उसको नहीं दोबारा रिव्यू नहीं हो सकता है। आपको फ्रेश दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत होगी, फ्रेश अपील दायर करने की ज़रूरत होगी या चैलेंज करने की ज़रूरत होगी। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद हल कर दिया है कि आज खुद नोटिस भी नहीं दिया जा सकता, आज खुद सेकेंड रिव्यू नहीं किया जा सकता। और इस केस में तो 2 रिव्यू हो चुके हैं, और जिस केस में ये फैसला दिया उसमें भी 2 रिव्यू हो चुके हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दे दिया है, और अब पीटीआई के लिए ये रास्ता तो कम से कम बंद हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आज अपील दायर नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे अपील दायर करने के लिए इमरान खान के दस्तखत चाहिए। नईम पजोठा साहब 12 बजे वहाँ जेल गए थे, उन्हें जेल की गाड़ी में अंदर ले जाया गया। अभी तक वो था, जब तक मैं आपको ये व्लॉग रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस वक्त तक वो जेल के अंदर ही मौजूद है। उनकी मुलाकात जारी है। जाहिर सी बात है तफसील से वो बात करेंगे कैसे केस को लड़ना है।
सियासी अंदाज में लड़ना है या तकनीकी अंदाज में लड़ना है अपील पर, इस पर भी यकीनन बात होगी, क्योंकि अब तक तो जो तासुर भी है और जो हकीकत भी है वो यही है कि पीटीआई इस केस को सियासी अंदाज में लड़ रही है और इसीलिए इमरान खान साहब को सजा भी होगी। इसमें नाज़रीन जज दिलावर का जो गुज़िश्ता रिकॉर्ड है वो भी बहुत देखने वाला है। उनके खिलाफ जितने भी रिव्यू आए हैं, जितने भी केसेज आए हैं, माफ कीजिएगा, उसको डिस्पोज ऑफ करने की रफ्तार बड़ी मुनासिब है, क्योंकि जज का जो लोअर जुडिशरी का जज है उसका काम है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो फैसला करे। जज का काम इंसाफ फराहम करना नहीं है, जज का काम बेहतरीन जो है दस्तयाब शवाहिद, बेहतरीन और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर मुतालिका कानून के तहत फैसला करना है। इंसाफ करना सिर्फ अल्लाह का वस्फ है। जज बेहतरीन फैसला करने की कोशिश करता है और जस्टिस दिलावर जो है, हुमायूं दिलावर, उनकी शोहरत इस हवाले से अच्छी है और वो अब लंदन चले गए हैं। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में उनको ट्रेनिंग भी है, कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें उनको एक अवार्ड भी शायद मिलना है, सर्टिफिकेट मिलना है। भारत आज पीटीआई ने इमरान खान के हवाले से रावलपिंडी में भी एक एहतजाज किया। मुल्क के कहीं दीगर शहरों में कहीं भी एहतजाज की कॉल नहीं आई, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में 2 ज़मीनी इंतखाबात में बलदियाती, एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गए, एक पीटीआई जीत गई, लेकिन एक तूफान खड़ा किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं पीटीआई ने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट होती है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन लोकल बिरादरियों का वोट ज़रा ज़्यादा होता है और हल्कों में जो उम्मीदवार बेहतर होता है लोग उसको अपने करीब जिसको समझते हैं उसको वोट डाल के सियासी हिमायत असर करती है, लेकिन इतनी नहीं करती है जो सियासी जमातों की हिमायत है। लोकल बिरादरी सिस्टम और उम्मीदवार का अपना अच्छा होना बहुत ज़्यादा असर करते हैं। बहरहाल देखते हैं इसको क्या होता है, लेकिन जो बुनियादी बात है वो यही है कि अब अपील इमरान खान साहब की दायर होगी। कब दायर होगी ये पीटीआई के वकला बताएंगे, कैसे लड़ी जाएगी ये भी पीटीआई के वकला ही का जो किरदार है वो बताएगा। लेकिन इस दरमियान में नाज़रीन एक बहुत बदकिस्मत वाक़या हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ कई इस्लामाबाद पुलिस ने डॉक्टर बाबर रहमान के घर में, डॉक्टर बाबर रहमान की बेटी के घर में छापा मारा। इस्लामाबाद बार ने इसकी सख्ती से मजम्मत किया और मजम्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि बेटियां जो है वो अगर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सियासत में नहीं है, तो फिर उनके घरों पर छापे मारना किसी और की बुनियाद पर, डॉक्टर बाबर रहमान अगर दरकार है तो फिर डॉक्टर बाबर रहमान के घर छापा मारा जाना चाहिए। यही वो हालात है जिनकी वजह से मामला जो है वो ख़राब होते हैं और इंतकाम का एक तासुर पैदा होता है। और पीटीआई जो है वो यही तासुर पीटीआई पुख्ता करने की भी कोशिश कर रही है कि उसे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और पीटीआई ये भी तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जो फैसला है वो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ने लिया है। हालांकि पीटीआई ने खुद इस केस को नहीं लड़ा। एस्टेब्लिशमेंट का कसूर हो या ना हो, लेकिन जब वकील केस ही नहीं लड़ेगा तो फिर फैसला तो उसके खिलाफ आना ही है। लेकिन अब नाज़रीन चलते हैं ज़रा दीगर मामला की जानिब। आज पैमरा एक्ट को कानून बनना था। जो सेनेट की इंफॉर्मेशन कमेटी है उसमें पैमरा एक्ट ज़ेर गौर था। वज़ीर इत्तलात भी उसमें मौजूद थी, चंद एंकर हजरात भी उसमें तशरीफ़ लाए, हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, उनको तो मैंने देखा भी, और कुछ और एंकर भी आए। और अचानक एंकर हजरात ने एक शो डालना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि जी ये फेक न्यूज़ की बुनियाद पर ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब फेक न्यूज़ एक डिबेटेबल बात है नाज़रीन। फेक न्यूज़ और किसी रिपोर्टर को गुज़िश्ता 50 साल में किसी फेक न्यूज़ पर सज़ा नहीं हुई। अगर हुई है, सज़ा हुई है, तो फेक न्यूज़ देने वालों को हुई है। मिसाल के तौर पर इसहाक डार के ख़िलाफ़ एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई थी किसी ने, लंदन में उनको जुर्माना हुआ, ARY को जुर्माना हुआ, लेकिन वो रिपोर्टर्स नहीं थे। इसी तरह से यहाँ भी एंकर हजरात रोज़ एक तासुर फैला देते हैं, जैसे गुज़िश्ता 48 घंटों में भी तासुर फैलाया जा रहा था कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस ले लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले सकती। अब फेक न्यूज़ चूँकि डिबेटेबल बात है, उसके ऊपर और मिस इन्फॉर्मेशन या गलती से कोई खबर गलत हो जाए वो एक डिफरेंट बात होती है। लेकिन फेक न्यूज़ बेसिकली एंकर हजरात का मसला, क्योंकि वो जो चाहते हैं खबर फैला देते हैं और फिर ये मुसर होते हैं कि उस खबर को दुरुस्त साबित किया जाए। इस बिल में रिपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात थी कि जर्नलिस्ट जो है, मीडिया वर्कर, अगर उसको 2 माह तनख्वाह नहीं मिलती तो फिर पैमरा एक्ट कर सकता है। नाज़रीन, एंकर के शोर शराबे की वजह से मरियम औरंगज़ेब ने, और मुझे ये लगता है कि मरियम औरंगज़ेब और एंकर के दरमियान पहले से ये मामला तय पा गया होगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये भी हो सकता था कि मरियम औरंगज़ेब कहती ठीक है कि जी कमेटी इस पर डिबेट कर ले, लेकिन जो जर्नलिस्ट का राइट है, जो मीडिया वर्कर्स के राइट है, उस पर तो बात हो।
बहरहाल उन्होंने गुस्से में आकर फ़ौरन ही बिल विड्रॉ कर लिया कमेटी से। और अब ये चूँकि कल परसों असम्बली ख़त्म हो जाएगी तो सहाफ़ी हज़रात जो हैं, जो आपके लिए अपनी जान जोखम में डालकर, ख़तरे में डालकर ख़बरें लेकर आते हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका माली मुस्तकबिल क्या होगा। हालांकि मालकान जो है, मीर इब्राहिम ने कमेटी में ये कहा कि उन्होंने अपने लीगल डिपार्टमेंट से, यूनियन से और बाकी लोगों से बात किया तो उन्हें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो प्ले कर गए। हामिद मीर साहब खड़े हुए, मोहम्मद मालिक मौजूद थे, आमिर मतीन मौजूद थे। इन हजरात ने ये बिल, जिसका फ़ायदा छोटा रिपोर्टर को होता था, क्योंकि जो एंकर हजरात हैं उनकी तो मिलियंस में तनख्वाहें हैं, ये रिपोर्टर्स बेचारे हज़ारों में तनख्वाहें लेते हैं। ये अब एक बार फिर इनका मुस्तकबिल जो है वो यूँ समझिए कि उनको अब उसका हैंग्स इन बैलेंस यूँ कह लें, क्योंकि अब उनके लिए रेमेडी कोई नहीं है, वो कहाँ जाएंगे इसका भी अभी कोई इल्म नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।